बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों को लेकर और स्कूलों को लेकर, छात्रों को लेकर प्रतिदिन हर छोटी बड़ी फरमान जारी करते रहती है। लेकिन शिक्षकों के वेतन को लेकर कितना विभाग चिंतित है, यह तो कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सक्षमता पास करीब 25,000 शिक्षकों का 4 माह से और सक्षमता परीक्षा 2 पास 65,000 से भी ज्यादा शिक्षकों का 2 महीने से वेतन लटका हुआ है, मिला नहीं है। कैसे उनकी घर की स्थिति है, दयनीय है। विभाग मंथन नहीं कर पा रही है, इस पर कार्य नहीं कर पा रही है। अलबत्ता यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वेतन मिल जाएगा। कब मिलेगा आखिरकार? हाँ, एस सिद्धार्थ साहब ने एक्शन तो जरूर लिया है शिक्षकों को अपमानित करने पर, शिक्षकों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। एक बेचारे शिक्षक का पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल किया शिक्षा की बात में, और उस पर कार्य भी किया, उनकी बातों पर अपनी सहमति भी जताई, आदेश भी जारी किया। तो यह शिक्षकों के लिए गौरवान्वित की बात है। लेकिन अच्छी अच्छी बातें सुन लेने से, मोटिवेशनल बातें जान लेने से, सुन लेने से क्या शिक्षक और शिक्षक के परिवार का पेट भर जाएगा? नहीं, जवाब यही। खैर, विभाग कार्य कर रही है, कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, शिक्षक तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है जब उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए, वेतन भी अच्छा खासा और समय पर भी मिले। खैर, जो भी मिल रहा है वह भी समय पर मिले, परिवार की ओर से उन पर आर्थिक रूप से दबाव न, बेहतर उनका परिवार की गाड़ी चल रहा हो, तब वह स्वतंत्र होकर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते। लेकिन यहाँ तो बिहार में सक्षम वेतनहीन शिक्षक है। सक्षमता परीक्षा 1 पास 25,000 शिक्षकों का 4, तो सक्षमता परीक्षा 2 के 65,716 शिक्षकों का 2 माह से वेतन बंद रुका हुआ है। कब मिलेगा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। शिक्षा विभाग की सुस्ती का खामियाजा 90,716 शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 90,716 निकाय शिक्षक राज्यकर्मी तो बन गए, लेकिन उनकी सैलरी रोक दी गई है। कहां फंस गए भैया? वहां अच्छा खासा 2 महीना 1 महीना पर वेतन तो मिल ही जा रहा, लेकिन यहाँ तो 4-4 महीना बीत गया। टू वाले सोच रहे हैं कि उनको 4 महीना बाद अभी तक नहीं मिला, तो 2 महीने में चिल्लाकर क्या कर पाएंगे? आखिर क्या गुस्ताखी हो गई साहब कि शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है। काम तो पदाधिकारी का करना है। जब जिला को आप दे रहे काम और जिला में नहीं हो पा रहा, तो कार्रवाई आपके द्वारा क्यों नहीं की जा रही? शिक्षक की एक छोटी सी गलती पर कार्रवाई हो जाती है। कोई बता सकता है कि वेतन को लेकर या शिक्षक वो काम नहीं करने पर कोई पदाधिकारी या लिपिक बर्खास्त हुआ है? हुए होंगे कोई और कारण से, लेकिन डायरेक्ट रूप से शिक्षक के कोई कार्य से नहीं हो पाता। अगर इस तरह की प्रवृत्ति अगर हो गई तो निश्चित तौर पर कोई काम नहीं रुकेगा। निश्चित तौर पर साहब, आप ऑनलाइन 1 घंटे के अंदर में आप रिपोर्ट मांगते हैं, और ऑनलाइन शिक्षकों का वेतन करने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। खैर, परेशानी तो होती होगी, क्योंकि नए सिस्टम चालू करना है। दोनों बात हम बोल रहे हैं। सैलरी रोकी गई सरकार पर इन शिक्षकों का 1,157 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया है, जबकि निकाय शिक्षा कराने के दौरान उन्हें 16 से 21 वर्ष से लगातार सैलरी मिल रही थी। इसमें सक्षमता परीक्षा 1 पास 25,000 शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो वही सक्षमता परीक्षा 2 पास है 65,716 शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह है निकाय शिक्षक राज्यकर्मी बनने के बाद उनका प्रान नंबर अपडेट होता है, इसके बाद HRMS सिस्टम में उनका नाम अपडेट किया जाता है। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास निकाय शिक्षक के राज्यकर्मी बनने के बाद भी HRMS
सिस्टम पर अपडेट नहीं हुआ। इससे अच्छा था कि नियोजित ही रहते। अब इसकी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई है। बता दें, आनंद मिश्रा जो शिक्षक नेता हैं, उनका क्या कहना है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति के बाद भी सैलरी नहीं मिल रही है। शिक्षकों के सामने स्कूल तक आवाजाही के साथ परिवार की परवरिश भी समस्या है। अफसरों के शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। अफसरों से शिकायत भी किया गया, लेकिन इस पर शिकायत को तरजीह नहीं दिया जा रहा, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा, टीआरई 3 पास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षकों को समय पर सैलरी दी जाएगी। शिक्षकों को सैलरी मिलने के बाद विभाग के अन्य कर्मचारी के वेतन भुगतान होगा। यह नया अपडेट उनका आया है। तो क्या 4 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, तो अब भी पदाधिकारी का वेतन बंद होगा? जब शिक्षक को मिलेगा तभी होगा। तो आपको बता दें कि पिछली प्रक्रिया जो है क्या है नहीं है, इस पर बहुत बड़ी चीज बहस हुई, लेकिन शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए और आर्थिक रूप से शिक्षकों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। उनको कोई आर्थिक रूप में परेशानी नहीं होना चाहिए, तब वह स्वतंत्र होकर अपने अपने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। इस पर होना चाहिए। तो देखिए, नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन गए तो उनको 4 महीने से भोगना पड़ रहा है। अब वही नियोजित शिक्षक, उसमें से बहुत सारे सक्षमता पास कर गए हैं, वह प्रधान शिक्षक भी बन गए हैं। अब वह बेचारे स्कूल आवंटन के लिए इंतजार कर रहे हैं। यानी हर जगह परेशानी। नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करने के बाद में ट्रांसफर को लेकर जब विभाग ने मांगा तो ट्रांसफर को लेकर आवेदन दिया, ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन उनका स्कूल में पोस्टिंग नहीं अभी तक किया गया है। तो कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। टीआर 3 का भले ही उन्हें ज्वाइनिंग मिल गया हो, स्कूल आवंटित किया गया हो, लेकिन स्कूल तो अभी तक नहीं हुआ। कब होगा? यह तो 15 तारीख तक बताया जा रहा है, लेकिन 15 तारीख तक हो जाए तब तो, क्योंकि किसी को अभी विश्वास नहीं है कि जो तिथि शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिया जाता है उस पर काम होता, क्योंकि अटकता भटकता रहता है। कोई भी काम समय पर नहीं हुआ है। टीआरई 1 और टीआरई 2 को याद कीजिएगा कि कितनी रफ्तार से काम हुआ, वह टीआर 3 से आपको पता चल ही रहा है। तो शिक्षक कोई भी हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट बने शिक्षक हो, या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, या पुराने शिक्षक हो, सबको वेतन चाहिए। वो भी समय पर अगर मिलने लगे तो बहुत कुछ उन्हें राहत रहता है। अपने घर परिवार के बारे में विशेष सोचने की जरूरत नहीं होती है। जो भी रहता है समय पर वेतन मिलता है, समय पर हर कार्य को हो जाते हैं, तो बखूबी अपने स्कूल में कार्य को कर पाते हैं। तो कुछ भी नहीं, कुछ भी समस्या नहीं हो तो कम से कम वेतन जैसी समस्या नहीं शिक्षकों के बीच में होना चाहिए। एक तिथि का निर्धारण विभाग जरूर कर ले कि इस तिथि से इस तिथि तक, भले आज ये समस्या है प्राण नंबर जनरेट वगैरह कराने का, बहुत सारे सिस्टम है उसमें होने का हो, लेकिन उसके बाद भी यह एक निश्चित किया जाए कि 1 तारीख से 5 तारीख तक या 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सभी शिक्षकों को, चाहे किसी भी कैटेगरिया को, चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, नियोजित हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इतना तारीख तक सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। अब साहब देखिए, यहाँ हर कैटेगरिया में शिक्षक को बांट रहे हैं, हर कैटेगरिया से आप वेतन देते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में, तो नहीं। यह सिस्टम में भी थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए। हमारे जानकारी के अनुसार शिक्षक भी मंतव्य जारी करते हैं, सभी शिक्षकों का 1 दिन वेतन होना चाहिए, चाहे किसी तरह का बहाल हो। अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों का पहले हो जाता है, बीपीएससी वाले को नहीं होता, तो वहां भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बीपीएससी वाले को पहले हो जाता है, नियोजित को बाद में होता है, तो यह भी दिक्कत है। एक साथ हर कार्य को होना चाहिए, एक साथ राज्य से पैसा जारी होना चाहिए, एक साथ जिला से भुगतान होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से शिक्षकों में अगर कुछ भी नकारात्मक भावना पैदा नहीं हो और मिलजुल कर वह कार्य को करे। आज ये बातें उठते हैं, पुराने शिक्षक पढ़ाने नहीं देते हैं, नए शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। पुराने वाले कहते हैं कि नए शिक्षक आकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, वह बिहार के बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, बाहर से जो शिक्षक आए हैं। नए शिक्षक कहते हैं कि पुराने वाले ना पढ़ाते हैं ना पढ़ाने देते हैं। इस तरह की कई चीजें मामला सामने निकल कर आया है, पत्र भी जाता है विभाग में। तो यह सब विभाग के द्वारा ही पैदा किया जा रहा है, क्योंकि आप अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही नाम होना चाहिए, वह है सहायक शिक्षक। किसी तरह क्या बहाल होकर आए हैं, विद्यालय में जब ज्वाइन कर लिए तो वहाँ एक सहायक शिक्षक
हो गए, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो मांगी जाती है वह इस ढंग से अलग अलग करके ही मांगा जाता है। तो अलग अलग ढंग के पढ़ाई भी आप देखिए, फिर वो हंगामा और बवाल क्यों। खैर यह नहीं होना चाहिए। शिक्षक होते हैं, एक मर्यादा युक्त पोस्ट होता है, इसको भी शिक्षकों को समझना चाहिए। खैर हम यह जरूर कहेंगे शिक्षा विभाग से, एसीएस महोदय से, कि शिक्षकों का वेतन का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि वह शिक्षक अकेला नहीं, वह अपने पूरे परिवार के साथ है। तो शिक्षक को वेतन जल्द मिलना चाहिए और हर महीने एक तिथि तक वह वेतन शिक्षकों को मिल जाना चाहिए। जाते जाते इस चीज को एसीएस जरूर कर दें, ताकि वह एक इतिहास बन जाए और उनका नाम रहे। तो वेतन शिक्षकों को समय पर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।